नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल संयम से करने और कोविड युग जैसी सावधानी बरतने की अपील की है। प्रधानमंत्री की इस तेल बचाने की सलाह के बाद अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर सकती है। देखिए, प्रधानमंत्री की अपील के तुरंत बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया और उन्होंने उस पर स्पष्ट तौर पर कहा कि पीएम मोदी की सलाह को मानना देश के लिए क्यों जरूरी हो गया है। उनका कहना है कि ईंधन की कीमतें ना बढ़ने के फैसले के कारण सरकार और तेल कंपनियों को कितना बड़ा वित्तीय बोझ उठाना पड़ रहा है। मंत्री के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, गैस और एलपीजी की कीमतें काफी ऊंचाई पर हैं। तेल कंपनियां महंगे दामों पर कच्चा माल खरीद रही हैं, लेकिन आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए वो पेट्रोल, डीजल और गैस को पुरानी या कम कीमतों पर बेच रही हैं और इस स्थिति के कारण सरकारी तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। अब बताया गया कि तेल कंपनियों को हर दिन लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और अगर मौजूदा हालात जारी रहते हैं तो चालू तिमाही में ये कुल घाटा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि वैश्विक बाजार में बढ़ती कीमतों का सीधा असर घरेलू ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस समय तेल कंपनियां पेट्रोल पर लगभग 18 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर लगभग 25 रुपए प्रति लीटर का नुकसान उठा रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार पेट्रोल के दाम में लगभग 18 रुपए प्रति लीटर और डीजल के रेट में लगभग 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करती है तो बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी तेल कंपनियों का घाटा शून्य हो सकता है। यह अनुमान मौजूदा घाटे के आधार पर लगाया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने भी हाल के दिनों में ये स्वीकार किया कि पश्चिम एशिया संकट के कारण कंपनियों पर गंभीर वित्तीय दबाव बना हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि केवल पेट्रोल और डीजल ही नहीं बल्कि एलपीजी और घरेलू उड़ानों में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ या जेट फ्यूल की बिक्री पर भी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। यानी ऊर्जा क्षेत्र के कई प्रमुख ईंधनों पर एक साथ दबाव है और इसी बीच केंद्र सरकार ने मार्च के अंत में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। इस निर्णय से सरकार को स्वयं हर महीने लगभग 14,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है और ये कदम आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब इतना गहरा है कि ये टैक्स कटौती भी तेल कंपनियों के घाटे को कम करने में पर्याप्त साबित नहीं हो रही है। मौजूदा स्थिति में तेल कंपनियां महंगे और कच्चे तेल की खरीद और सीमित खुदरा कीमतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। अब प्रधानमंत्री की अपील और केंद्रीय मंत्री के बयानों के बाद ये बहस तेज हो गई है कि क्या सरकार भविष्य में ईंधन के दामों में बदलाव करेगी। देखिए, फिलहाल सरकार की ओर से किसी भी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा इस पर नहीं की गई है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाएंगे या नहीं, लेकिन मौजूदा वित्तीय आंकड़े और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां निश्चित रूप से ऊर्जा क्षेत्र के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की उथल-पुथल, कंपनियों को बढ़ता घाटा और सरकार की टैक्स नीति, ये सभी कारण मिलकर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर स्थिति को संवेदनशील बना रहे हैं। अब देश की जनता आने वाले दिनों में सरकार के अगले कदम पर नजर बनाए हुए है। कोई भी अपडेट सामने आएगी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल आपसे यही अपील करते हैं कि आप भी इन ज़रूरी कदम पर ज़रूर ध्यान दीजिए ताकि पेट्रोल और डीजल के दामों में जो एक नियंत्रण की उम्मीद है वो बनी रहे।